प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र में एक महिला ने संपत्ति विवाद को लेकर पुलिस और विपक्षी पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता शहनाज बानो का कहना है कि उन्होंने 2022 में कानूनी रूप से जमीन खरीदी थी और वहां निर्माण कराकर रह रही थी। 16 मार्च 2025 को चौकी प्रभारी बमरौली ने उन्हें बुलाया, जहां विक्रेता पूजा पटेल और रंजीत सिंह ने उन पर संपत्ति छोड़ने का दबाव बनाया। आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से पीड़िता और उनके बेटे को चौकी में बैठा लिया गया है, जबकि विपक्षी गण 5 अज्ञात लोगों के साथ उनकी चारदीवारी तोड़कर घर का सामान उठा ले गए। रात 10 बजे उन्हें छोड़ा गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। मैं हूँ शहनाज बानो, बमरौली की जनपद कॉलेज के पास रहती हूँ। और रंजीत पटेल जो है मेरे साथ दखलंदाजी किए हैं, इसलिए किए कि मैं को बोले जमीन लेना था, तो वो हमको जमीन दिखाए। जमीन दिखा के बाउंड्री करवा दिए। बाउंड्री करवा के वो उन्हें पैसा हमसे लिया। जो जमीन को 10 लाख की थी, वो हमको 2 लाख वाली जमीन दिखाए, मतलब दिखाए के उसमें रजिस्ट्री कर दी। अब वो जमीन हमको नहीं लेना था, और जो हमको लेना था वो जमीन नहीं दिए। मतलब उन्होंने आपको दूसरी जमीन दिखा दिया। हाँ। जिसकी वैल्यू 10 लाख थी, उसके बाद आपको रजिस्ट्री कर दिया दूसरी जमीन को जिसकी वैल्यू 2 लाख भी नहीं है। नहीं है, तो उसी जमीन को हमको नहीं देना चाह रहे, और जब मांगते हैं तो कहते हैं उस पे जाओगी तो हमको जेल पहुंचवा देंगे। अच्छा, मतलब आपके ऊपर दबाव बनाते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं। हाँ, तो पूरा मुक्ति गई, वहां भी नहीं सुनाई हुआ। बमरौली पे गई, उसमें भी नहीं सुनाई हो रहा, दबाव डाला दे रहे। तो ये घटना आपके साथ कब से हो रही है? ये 3 साल से। 3 साल से हो रही है जी। ये मैं पूरा मुक्ति भी गई थी, वहां भी नहीं सुनाई हुई। बमरौली चौकी पे गई थी, वहां भी नहीं सुनाई हो रही है। अब मेरे पास पूरे कागज है, पूरा मुक्ति से लेके कचहरी तक का सब में कागज पूरा, जितने में जब से मेरे साथ हो रहा है मैं सब एक चीज रख के गई। अच्छा, मतलब आपके साथ जब से घटना हो रही है आप प्रार्थना पत्र देते रहे और उसका जो सुलह समझौता होता रहा वो पेपर। अच्छा, सारा सब कुछ रखते गए, उसके बाद भी आपके साथ सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पास रजिस्ट्री भी है। तो आप जैसे कि आप ये कहना चाहेंगे, तो उनके जो आपके विपक्षी हैं उनके पीछे किसी का सहयोग है, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है? उनके साथ दवा डालते हैं, जो मतलब एक आदमी आते भाजपा। अच्छा, मोटे से एक आदमी आते, हाँ। भाजपा नेता है, यहाँ के क्षेत्रीय नेता है। हाँ, तो वो विपक्षी के साथ खड़ो के आपके ऊपर दबाव बनाते हैं। दवा डालते हैं, कहते हैं कि ज्यादा तुम बोलोगे तो तुम जमीन तो चलेगी तुम्हारी, तुम्हारा पैसा भी तुमको नहीं दिया जाता। तो आपको तो वहाँ ये बोलना चाहिए कि भैया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दिया है, हमने रजिस्ट्री कराया है, तो रजिस्ट्री क्या है? वो रजिस्ट्री कोई वैल्यू नहीं है? कह रहे नहीं है, कुछ नहीं है, इसको लेके जाओ यहाँ से। अच्छा, रजिस्ट्री कोई वैल्यू नहीं है। और जैसा कि अभी आप हमें बता रहे थे कि 2 दिन पहले चौकी में आपके साथ घटना हुई, तो वो घटना क्या हुई और किसने उसको अंजाम दिया? पूजा पटेल की लड़की पुत्री हमको मतलब चौकी में बुलाए गए, राजकिशोर, वो बोले आपको बुलाए हैं सर। हमने वहां पे गए तो बोले कि तुम जमीन फालती उसको कब्जा करके रखी, गुंडागर्दी करती। सर कौन? चौकी प्रभारी जी। उसके बाद हम अपने बच्चे को गए, तो मैं बच्चे को बंद कर लिए 10 बजे रात तक। हमको भी वहां पे बैठा करके, यहाँ हमको बैठा के वहाँ हमारे जमीन पे जो छत डला वो करवाते, बाउंड्री करवाते, खाली टीन डालाना था तो उसको गिरा दिए वो लोग। अच्छा, मतलब कि आपको आपके बच्चों को यहाँ चौकी में बैठाला गया और विपक्षी गण जाके वहाँ पे आपके प्लाट पे जो आपका कब्जा था, जिससे आप काबिज चली आ रही थी, उसको ध्वस्त कर दिया। तो हम जब वहां पे गए देखने के लिए तो हमारा पूरा गिरा दिए हैं। अब वहाँ सीमेंट बालू सरिया गेट रखा हुआ था लोहे का, सब उठा ले गए। अच्छा, तो मतलब जब आप चौकी से जब घर आई हैं तो आप अपने प्लाट पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था, सारा गिरा हुआ था। सारा गिरा हुआ था। और उसके बाद जो आपका सामान वगैरह मौजूद था उसका क्या हुआ? उसका कोई दे ही नहीं रहा, कह रहे कि सब फर्जी है, सब चोरी के इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, अब उठाने को कर रहे हैं, सब फर्जी है। तो आपने जब वहाँ काम लगाया था तो आपने जो सलिया सीमेंट जो आपका वहाँ पे दरवाजा रखा हुआ था, तो वो सब क्या हुआ? सब उठा ले गए वो सब लोग। तो उसकी घटना आपको नहीं पता कब उठा ले गए? 2 दिन पहले उठा के ले गए, हमको कुछ पता नहीं, क्योंकि हम तो अपने घर पे आ गए थे। चौकी साहब बोले हैं वहाँ पे कि वहाँ नहीं जाना है प्लॉट पे, नहीं तो तुम लोग को जेल पहुंचवा देंगे। अच्छा, चौकी प्रभारी जी का कहना है कि अगर आप प्लॉट पे जाएंगी तो आपको जेल भेज देंगे। जी। अब मेरे तो सामान सब उठा ले गए, गरीब में नहीं, हम क्या करेंगे सर?
बच्चे भी नहीं पढ़े, आदमी भी अनपढ़ है। तो इसके लिए आप हमारे कर आगे तक बात पहुंचाए सर, क्या मुझे योगी तक जाना पड़े। तो उसके लिए आप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनसे? ये बात तक तो आप गरीब में नहीं है, आप जहाँ तक चाहे हमारे ऊपर तक बात पहुंचाए। मैं इतना परेशान हूँ, परेशान से सब, क्योंकि आप योगी तक मेरा ये सब बात पहुंचाए, क्योंकि मैं इतना क्या कहूँ, ये बहुत परेशान कर दिए और मुझे न जमीन भी नहीं देना चाह रहे हैं। मैं तो आप शासन, प्रशासन और हमारे भारत सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहती हूँ, ये बात हमारे योगी तक पहुंचाए।